वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ टोपी शुक्ला, जो लिखा है राही मासूम रजा के द्वारा। राही मासूम रजा ने लिखा है। ये एक मुस्लिम नेम है बेटे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ, इसको एक उपन्यास कह सकते हैं। ये उपन्यास है जो टोपी शुक्ला राही मासूम रजा साहब के द्वारा लिखा गया है। राही साहब ने प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया है कि बच्चों को जहां अपनत्व और प्यार दुलार मिलता है, वे वहीं रहना पसंद करते हैं। इसी प्रकार टोपी को बचपन में अपने परिवार की नौकरानी, अपने दोस्त की दादी से इतना अपनत्व मिला कि वो उन्हीं के साथ रहना पसंद करने लगा। टोपी का एक दोस्त है इफ़न। दोनों के घर अलग अलग थे, दोनों के धर्म भी अलग थे, फिर भी दोनों में अच्छी दोस्ती और प्रेम का रिश्ता कायम हो गया। ठीक है बेटे। तो इस उपन्यास का जो अंश है उसमें दो मुख्य किरदार हैं। एक का नाम है बाल भद्र नारायण शुक्ला और दूसरे का नाम है सैयद जरगाम मुर्तुजा। देखिए बेटे, इफ़न का नाम तो है सैयद जरगाम मुर्तुजा और नारायण शुक्ला, बालभद्र नारायण शुक्ला है टोपी, जिनके शॉर्ट नेम टोपी और इफ़न है। तो इफ़न के दादा, एक को टोपी कहा जाता है, दूसरे को इफ़न कहा जाता है। तो इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी रहे हैं। वे जीते जी हिंदुस्तान में रहे थे, लेकिन वसीयत के मुताबिक उनकी लाश को करबला में ले जाकर दफनाया गया। इफ़न के पिताजी उनके खानदान में पहले बच्चे थे जो हिंदुस्तानी थे, और मरने के बाद हिंदुस्तान में ही उनको दफन किया गया। इफ़न की दादी जो थी वो मौलवी परिवार से संबंध नहीं रखती थी, एक जमींदार घराने से संबंध रखती थी। उनके ससुराल में गाने बजाने को लेकर सख्त मनाही थी और इफ़न की दादी अपने बेटे की शादी पर खूब गाने बजाने की इच्छा मन में पाले रखती थी, किंतु इफ़न के दादा के भय से उनकी यह इच्छा कभी सफल नहीं हो पाई। उन्हें इफ़न के दादा से केवल एक शिकायत रहती थी कि वे हमेशा मौलवी ही बने रहते थे। प्रस्तुत पाठ के अनुसार इफ़न को अपनी दादी से बहुत प्यार और लगाव था। इफ़न को रात के वक्त कहानियां सुनाया करती थी। इफ़न की दादी पूर्वी भाषा का प्रभाव था। इफ़न के साथ साथ टोपी को भी उसकी दादी की भाषा अच्छी लगती थी। टोपी अपनी दादी से नफरत किया करता था। उसे इफ़न के घर जाकर उसकी दादी से बात करना बहुत पसंद था। प्रस्तुत पाठ के अनुसार एक दिन टोपी ने जैसे ही अपने घर में अपनी माँ को संबोधित करते हुए अम्मी शब्द का इस्तेमाल किया, मानो उसके घर में तूफान आ गया। माँ से अधिक दादी गुस्सा हो गई। तभी आग में घी डालने का काम करके भाई मुन्नी बाबू ने किया। उसने माँ से झूठ बोला कि टोपी ने कबाब भी खाया है, जबकि सच तो यह है कि कबाब मुन्नी बाबू ने खाया था। आखिरकार सभी मुन्नी बाबू के झूठ को सच समझ लिया सबने, और टोपी को उसकी माँ ने, मतलब टोपी को इतना मारा कि उसके मन में अपनी दादी के प्रति नफरत पैदा हो गई। देखो बेटे, अगले दिन टोपी ने स्कूल जाकर सारी घटना इफ़न को बताई। तभी दोनों भूगोल के चौथे पीरियड में स्कूल से भाग निकले। टोपी इफ़न को संबोधित करते हुए आपस में अपनी दादी बदलने की बात कहता है। वो कहता है मेरी दादी बिल्कुल अच्छी नहीं है, हो सके तो अपनी दादी से मेरी दादी को तू बदल ले। क्योंकि टोपी जो है इफ़न की दादी से बहुत प्यार करता था बेटे। वो उसे बहुत प्यार से कहानियां सुनाती थी, अपने पास बिठाती थी। उसको लगता था कि पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सबसे प्यारी इफ़न की दादी है। काश मेरी दादी इफ़न की दादी से बदली जाती। ठीक है, अभी ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे समझाऊंगी बेटे। एक बार पूरी वीडियो दोबारा देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, अपना ध्यान।